आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। आपको पता है हार्ट के कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। और आपको पता है लेफ्ट साइड पे क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, और उसका ब्लड कहाँ पे जाता है? ओर्टा के अंदर उसका ब्लड जाता है। और आपको पता है ओर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स की तरफ से आ रहा है, वो ओर्टा के जरिए कहाँ पे जाता है? बॉडी में जाता है। और वहाँ पे उसकी एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? टिश्यूज ओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे, और बॉडी क्या करेगी? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट साइड की तरफ आएगी, जहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर है। लेफ्ट साइड पे आपको मैंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर है। अब ये क्या करेगा? जो राइट साइड का ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लू से मैंने मार्क किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट वेंट्रिकुलर इसे पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ लेके जाएगा? लंग्स की तरफ लेके जाएगा। और लंग्स में क्या होगी? वहाँ पे एक्सचेंज होगी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से फिल्टर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा? फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा। इसी तरह ये सर्किट चलता रहेगा। बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी तरह एक्सचेंज होता है। अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है? आपको पता है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है और लेफ्ट साइड पे ओर्टा है। अब देखिए ट्रांसपोजिशन का मतलब होगा स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब क्या है? ओर्टा कहाँ पे आएगा? ओर्टा आपका राइट साइड पे आ जाएगा और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। ओर्टा आपका राइट साइड पे आ जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी आपकी कहाँ पे चली जाएगी? अब ओर्टा राइट साइड पे आएगा। आपको पता है ओर्टा में हमेशा क्या होता है? प्रेशर उसका ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, और यही इसी वजह से राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और जबकि पल्मोनरी जो आर्टरी है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। और आपको पता है जो पल्मोनरी आर्टरी उसका प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की अट्रॉफी हो जाएगी। आप देखते ना देखें, आपको पता चल गया आपकी सेपरेशन होगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन और ऑर्टिक सेपरेशन दोनों हो गई है। अब पल्मोनरी आर्टरी का लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा, इसी लेफ्ट साइड पे रहेगा, जबकि ऑर्टिक का जो ब्लड है वो हमेशा राइट साइड पे रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो चुका है। अब बेसिकली मिक्सिंग कैसे होगी? अब ऑर्टिक साइड पे हमारे पास क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है। अब जब फीटल लाइफ की बात करें तो फीटल लाइफ में आपको पता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान क्या होता है? एक फोरामेन होता है, फोरामेन अवेले, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड आपका राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेकिन आफ्टर फीटल लाइफ के बाद जब बच्चा बर्थ होती है तो उसकी ये क्या होगा? ये फोरामेन क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से ये फोरामेन अवेले क्लोज होने के बाद फोसा अवेलेस बन जाता है। दूसरा फीटल लाइफ में हमारे पास क्या होता है? डक्टस आर्टेरियस होता है। डक्टस आर्टेरियस का मकसद क्या होता है? क्योंकि देखें फीटल है, फीटस में क्या होता है? लंग्स की डेवलपमेंट, मतलब लंग की वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, यानी लंग्स यूज नहीं हो रहा होता। और डक्टस आर्टेरियस किस वजह से होता है? ये बेसिकली क्या होता है? आपका जो ब्लड आता है राइट एट्रियम से, ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद कहाँ पे आता है? डक्टस आर्टेरियस की वजह से ये दोबारा ओर्टा में जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स डेवलप नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी पल्मोनरी वैस्कुलेचर, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे ही बच्चा बेबी बाहर आएगा, सांस लेगा हवा में, जिसकी वजह से उसकी पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लंग्स काम करेगा, और इसकी वजह से डक्टस आर्टेरियस क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या हुआ? हमें डक्टस आर्टेरियस चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि ब्लड की मिक्सिंग हो, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्स हो। दूसरा हमें वीएसटी चाहिए होता है। तो बेसिकली अगर ये नहीं होंगे तो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या, इसी वजह से हमें पीडीए और पेटेंट डक्टस आर्टेरियस और वीएसटी चाहिए होता है। अब इसको यहाँ से अंडरलाइन करके पढ़ भी लेते हैं। बेसिकली क्या है? जो देखें ओर्टा, नॉर्मली ओर्टा आपको पता क्या होगा? लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन ट्रांसपोजिशन इसका मतलब क्या? स्विच ऑफ हो रही है आर्टरीज। तो ओर्टा हमेशा क्या? राइट वेंट्रिकुलर से निकलेगा और पल्मोनरी जो ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से निकलेगा। यानी ओर्टा ने लीव किया, राइट वेंट्रिकुलर से निकल रहा है एंटीरियरली, और पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से निकला? पोस्टीरियरली लेफ्ट वेंट्रिकुलर से। और आपको पता सेपरेशन यहाँ पे हो रही है, ये सेपरेशन हो रही है किसकी? सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो उसने यही कहा कि ऐसा बच्चा कंपैटिबल नहीं होता विद लाइफ के साथ। तब तक क्यों नहीं होता? जबकि उसकी कंपैटिबल लाइफ होने के लिए क्या चाहिए? उसको शंट चाहिए होती है, ताकि मिक्सिंग, ब्लड की मिक्सिंग हो।
और मैंने आपको बताया VST चाहिए होता है, पेटेंट डक्टस सार्टोरियस चाहिए होता है, और या इसको पेटेंट फोरामेन अवेले चाहिए होता है। तीनों मैंने आपको बता दिए यहाँ पे 1 2 3। अब बेसिकली इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है इसमें फेलियर होता है कि इसकी वजह से ऑर्टिको पल्मोनरी जो सेप्टम है उसको वो घूम नहीं पाती है, उसके स्पाइरल होने की वजह से क्या होगा, ये ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज का डिफेक्ट होता है। ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम देखें स्पाइरल है, जबकि ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर पेटस परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टोरियस की प्रॉब्लम होगी। अगर ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम की स्पाइरल में प्रॉब्लम आ रही है, स्पाइरल, तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होगा। और हमें क्या मिलेगा, हमें एक्सरे में कौन सी पोजीशन मिलेगी, हमें नैरो मीडिया स्टेनम मिलेगी। ये नॉर्मल हार्ट लंग्स होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रैकी होता है, नैरो मीडिया स्टेनम मिलेगी।